कुल वोटों की संख्या कितनी है? 6,40,000। एक्स को मिले 70% मत, और वैध मत अवैध कितने हैं इसमें? 20%। तो पूछा है एक्स को वैध पड़े, जो वैध मतों की संख्या बताना है, एक्स को कितने वैध मत पड़े हैं। 64,000 का 70% वोट मिले हैं उसे, और वैध कितने मिले हैं? 20% अवैध हैं, तो वैध हैं 80% वोट पड़े हैं टोटल, तो इसका 80% निकाल दो, बस आ जाएगा। ठीक है, था कुछ। कुल वोटों की संख्या दी हो तो बहुत आसान निकालना आराम से। ये काटा पीटी समझ आई क्या किया है? 8 का क्यूब। ये उससे भी हो रहा है। वैसे अगर ऑप्शन हम तुम्हें दें तो डिजिट सम लगा के कर सकते हो, अभी देख रहे हैं ऑप्शन नंबर में दे रहे हैं। ठीक है, एक है 4 लाख, है एक ऑप्शन, दूसरा है 4,50,000। डिजिट सम वाला मेथड लगा लेते हो, गुणा ना कराओ तो डायरेक्ट। 3,58,000 और 3,58,400, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। मान लो यहाँ से आगे गुणा नहीं हो रही है, यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से आगे गुणा नहीं हो रही है, यहीं तक छोड़ दो। डिजिट सम लगाते हैं अंकों का योग। डिजिट सम मेथड होता है अंकों का योग। डिजिट सम काम करता है, डिजिट सम इसलिए काम करता है। डिजिट सम अगर 9 है, मतलब अंकों का योग 9 है, तो उसे हटाते चले जाएंगे, जो बचेगा वही डिजिट सम हो जाता है। जैसे 8 और 1 9 हट गया, कितना बचा है? 2। और डिजिट सम में 0 का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ बचा 2। 7 और ये गुणे में 2 सत्ते 14, 14 चौका 56, कितना? इसका भी डिजिट सम कर दो फिर से। 6 5 कितना? 11। अब और करना चाहो और कर दो, 1 1 कितना? जिस ऑप्शन में 2 मिल जाए डिजिट सम वही हो जाएगा। देखो इसमें 4 मिल रहा है, नहीं होगा। इसमें 5 4 9 खत्म, ये भी नहीं होगा। अब देखो 8 और 1 यहाँ से लो 9, 8 और 1 9, यहाँ पर 2 बचा, 2 + 5 कितना? इसमें डिजिट सम कितना हो रहा है? 7। हमें चाहिए कितना? 2। देखो 8 और 1 9 और कितना? 4 3 7 और 4 11। 11 मतलब 11 का 11 आया था, यहाँ पर भी कर सकते हो 11, 11 को मतलब 2। ठीक है, नहीं कर सकते हो। देखो अरे ये देख लो, ये तो बचा था। देखो 5 4 9 खत्म करो, ये 8 और 1 9 खत्म करो, यहाँ कितना बचा है? 2। डिजिट सम 2 आ रहा है, तो यही ऑप्शन लगा दो सीधा। ठीक है, तो डिजिट सम का रूल होता है 9 बनता है, हटाते जाओ, जो बना वही डिजिट सम। डिजिट सम मतलब अंकों का योग, जो बचा वही डिजिट सम। जैसे गुणा करने से बच जाओगे, मतलब ये गुणा नहीं करानी पड़ेगी, यहीं पर डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, नीचे 0 है, काटा पीटी ना करो, डायरेक्ट डिजिट सम लगा दो ऊपर। 0 का कोई रोल ही नहीं होता है डिजिट सम में, ये बिना काटा पीटी यहीं पर लगा सकते हैं डिजिट सम डायरेक्ट होता है। ऊपर देखो डायरेक्ट, ये यहाँ तक लिख लिया था, देखो यहाँ पे डिजिट सम कैसे लगाओगे डायरेक्ट बता देना तुम्हें। ये तो था कुल वोट थे कितने? 6,40,000। इसका 70% वोट मिले हैं इस एक्स को, और वैध मत कितने हैं? 20% अवैध है, तो वैध कितने हैं? 80%। यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं डिजिट सम। ठीक है, तो देखो नीचे 0 है, 0 का कोई रोल नहीं डिजिट सम में। नीचे कोई संख्या होती तो डिजिट सम अलग तरह से लगाते हैं, भाग विधि में डिजिट सम अलग तरह से लगाते हैं, मगर 0 है तो कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ लगाओ 6 3 9, 1 बचा यहाँ पर, 9 हटाते जाओ, 6 4 10, 6 3 यहाँ से लो 9, 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, 7 + 0 7, 8 + 0 8, 7 एकम 7 और 7 अट्ठो कितना? 56। फिर जोड़ दो, 6 5 कितना? और जोड़ा, और जोड़ दो इसको, एक अंक तक ले आओ, एक अंक तक, मतलब जोड़ जोड़ के एक अंक तक डिजिट सम। ठीक है, अब देखो इसमें 4 है, नहीं है, 5 4 9 नहीं है, और यहाँ तो देखो 8 1 9, 4 बचा, 4 3 7, इसमें 7 हो रहा है, नहीं होगा। 5 4 9, 8 1 9, यहाँ कितना बचा है? 2। ठीक है, समझ आ रहा है डिजिट सम? नहीं, बहुत काम की चीज है ये डिजिट सम। चलो आगे देखो दूसरा सवाल। ये CHSL का सवाल था, अभी आया था पिछले साल, ये वाला।
CHSL के फार्म पढ़ रहे हैं शायद अभी। हाँ, इंटर से पढ़ते हैं फार्म, ठीक है। तो इंग्लिश से तो बताओ अगला सवाल ये जल्दी। नहीं होगा, ऑप्शन तो मैं दे दिए मैंने, हो गया। इतने में लग जाना चाहिए। सी ऑप्शन, ABCD, ठीक है। सी है, चलो मतलब आंसर इतनी देर आना चाहिए। देखो कितना है, कुल वोट है दिए हुए तुम्हें, इसके कितने परसेंट पड़े हैं? इसे 75% वोट मिले हैं विजयी उम्मीदवार को। देखो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ, मतलब इतने परसेंट वोट इससे मिले हैं विजयी उम्मीदवार को, इसका 75% मिले हैं। और देखो इसका उसमें लिखा था तो इस मत टोटल ये मत है, इसमें से 15% मत अवैध थे। अवैध मतलब बेकार वाले, ठीक है। तो वैध कितने बचे? 100 में से 15% अवैध थे, तो वैध कितने बचे? 85%। और यही तो करना है। 150 100 है नीचे तो 150 लगा दो, 0 है नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, 150 लगा दो सीधा। देखो 6 150 कितना, 6 यहाँ से 3 लो, 6 3 9 कितना बचा है? 2, ठीक है। 7 2 9 कितना बचा है यहाँ पर? 3। 8 1 9 कितना बचा है? अब गुणा करा लो, 4 3 12, 12 दूनी 24, फिर जोड़ दो 4 2 कितना, जिस ऑप्शन में 6 मिल जाए तो 8। देखो 7 2 9 कितना बचा है यहाँ पर? 5। 8 1 9 कितना बचा है यहाँ पर? 1 बचा है। और 7 2 9 यहाँ पर कितना? 3 और 3 6 बचा है यहाँ पर, 6 बचा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 5 और 3 8 बचा है यहाँ पर, तो 6 वाला कौन सा है? सी ऑप्शन। अरे ये वो था CHSL का अभी 2020 वाला पिछला वाला क्वेश्चन, और ये था तुम्हारा RRB JEE का, और अभी जो 2021 NTPC का सेम ऐसा ही सवाल है। नहीं ये क्या, ये एग्जाम के विदेश में हुए थे? ये बताओ, है तो वही सवाल ही है। ये सारे अपडेटेड सवाल हैं, तुम लगाते नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं पता रहता है लगाना कहाँ है, ठीक है। और जब लगाना सीख जाओगे ना तो आराम से बनाते चले जाओगे फटाफट। समझ आ गया? नहीं आया? देखो अगला सवाल लिखो पहले तुम लोगों ने। चलो इधर देखो, 2 उम्मीदवार थे, 100 पे वोटिंग थी, 100 मान लो 100 पे वोटिंग थी, उसका 48% किसे मिले? विजयी वाले को 48, और दूसरे वाले को जो 800 मत मिले हैं ये उसके कुल मतों के 34% के बराबर है, ठीक है। तो इसका 34% कितना? 34 के बराबर क्या है? ये 800। 34 वैल्यू 800, 1 की वैल्यू कितनी? 200। पूछा है विनिंग मार्जिन, मतलब विनिंग मार्जिन पूछा है कितना है? विनिंग मार्जिन 2 के बीच जो गैप कितना है, मतलब जीतने वाले जो वोट मिले हैं वो पिछले वाले से कितने ज्यादा मिले हैं, वो है विनिंग मार्जिन। कितने वोट से जीता है वो विनिंग मार्जिन में। तो यहाँ कितना 1 की वैल्यू 200, यहाँ कितना अंतर है? 1400, क्योंकि जीतने वाला ये है, हारने वाला ये होगा जिसको कम परसेंटेज मिला है। तो कितना है? 14 का गैप है, 1 की वैल्यू 200, तो 14 की वैल्यू कितनी? 2800। ये विनिंग मार्जिन आ गया कितने का? 2800। 2800 एक ही ऑप्शन है, मैं पहला ये देखो, दूसरा नहीं निकालना है तुम्हें। आगे वाली चीज देखो 2800 एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि यहाँ दिया है क्रमशः, पहले विनिंग मार्जिन, तो पहले विनिंग मार्जिन दिया होगा ऑप्शन में, बाद में अमान्य मत तो बाद में अमान्य मत। तो विनिंग मार्जिन निकला है, एक ही ऑप्शन में 2800 है, सीधा टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अब ऐसा नहीं दूसरा भी निकालने बैठ गए, ठीक है। अगर मान लो 2 में 2800 होता ऑप्शन में शुरुआत में, तो हम निकालते दूसरा वाला भी, ठीक है। तो ये निकल आया। अब देखो इसको इतने मिले 48, 100 में से 48 इसको मिले और 34 से मिले, तो 100 में से 48 और 34 से मिले। 100 में से 48 प्लस 34 दोनों घटा दो, कितना बचा? 18। अब 18 वोट ये तो किसी भी नहीं मिले, ये कौन से होंगे? अमान्य वाले, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 200, तो 18 की वैल्यू कितनी? 36, ठीक है। इसमें करीब सवाल हैं, सवाल तो 300 सवाल तो मैंने मेरी PDF में डाले थे, और इसमें भी 307 सवाल हैं करीब, अलग अलग लेवल के पूरे। मोबाइल है, मोबाइल में PDF खोलो, वो वाली जो भेजी थी तुम लोगों को, क्योंकि उसमें सारे सवाल क्रम से लगे हुए हैं सभी है। देखो अगला सवाल लिखो। बोलो जल्दी से, हो जाएगा। 3 व्यक्ति हैं, चमन लाल, अरशद और जगजीत। चमन लाल, अरशद और जगजीत।
ठीक है। कुल वोट पूछा है, मान लो 100 पे वोटिंग कितने पे होती है, 100 पे, ठीक है। कुल मत 100 मान लें, इसमें से कितने अरशद को कितने वोट मिले हैं, ये सभी वोट वैध थे, कोई अवैध नहीं था, 35%। कितने वोट से मिले हैं 35%, इसका 35 होता है, तो 35 किसे मिले हैं, किसे, अरशद को। आगे देखो, इसका लिखा है चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 मिले हैं, तो परसेंटेज नहीं बना सकते हो। अरे देखो, प्रत्येक 35 में से 14 मिले हैं, तो कितने परसेंट वोट मिले हैं, परसेंट बनाते नहीं थे, टोटल में से कितने मिले हैं, बनाते थे पिछले सवालों में। तो बताओ, 7 दूनी 14, 7 5 से, और 5 से 5 दूनी 10, कितना परसेंट मिले इसे, ये 40% किसको मिले हैं, चमनलाल को। तो 100 का 40% कितना, 40 ऐसे मिले हैं। 100 में से ये देखो 35% मतलब 35, और 40% मतलब 40, ये अरशद को, ये किसे, चमन को। तो दूसरा कौन बचा है, तीसरा व्यक्ति, जगजीत। जगजीत बताओ, 35 से 40 कितने वोट मिल गए इन दोनों को, 40 30 70 75 मिल गए, 100 में से 75 मिल गए, बच्चे कितने, 25 किसे मिलेंगे, जगजीत को। अब देखो यहाँ ध्यान से, विजेता को सबसे कम वोट, विजेता कौन है इनमें से, जिसको ज्यादा मिले, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाला व्यक्ति, सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति कौन है, ये है जगजीत। इससे इसके तुलना में कितने वोट अधिक मिले हैं, 4950। यहाँ देखो वोट कितने, यहाँ कितने अधिक मिले हैं बोलो, 15, और 15 अधिक और अधिक बराबर अधिक, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, हमें 100 की भी वैल्यू निकालना है, ठीक। 15 से कट रहा है ये, 15 दिया 45 कट रहा है ना, तो एक की वैल्यू 15 3 45, 15 3 45, 330, 100 की निकालना है हमें। कुल वोट 100 था, 2 जीरो यहाँ लगा दो और 2 जीरो इधर लगा दो, कितने वोट हैं टोटल, 33,000। तो ये 3 व्यक्ति वाले भी सवाल आएंगे आगे, तो ये आसान है, कुछ लगा इसमें सवाल में, उसने परसेंटेज में ना देखे, ये ऐसा दे दिया घुमा के, 35 वोट में 14 मिले हैं। वहीं दे सकता था कि चमनलाल को 40% वोट मिले हैं डायरेक्ट, घुमा के ये दे दिया उसने। क्या समझ नहीं आया, आ गया। चलो बोर्ड वाले सवाल निपट चुके हैं, ज़्यादा नहीं है। ये तो सेम सवाल है, पिछले कराए थे वही हैं। देखो एक सवाल समझ आया नहीं आया तुम लोगों को, ये आसान सवाल था। सवाल तो नोट कर लिया, तो ऊपर ही है, लिखो अगला सवाल, लिखो जल्दी। देखो, 2 उम्मीदवार को मत होने वाले किसी चुनाव में, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में कुल वैध मतों के 80% मत मिले। चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में, इस तरह का सवाल अभी कराया है, मैं इसमें पूछा कुछ और है और तुम निकालने कुछ और बैठ जाओ, तो ध्यान रखना इसका। 1,80,000 मतों में से 10% मत जो दिया है, पूछा नहीं है इसमें, पूछा कुछ और है, तो जो पूछा है वही निकालना है। अब जो दिया है वो निकालने के बाद फिर तुम घटाओगे, डबल स्टेप करना पड़ेगा, तो जो पूछा है वही निकालना डायरेक्ट। 10% मत अवैध घोषित किए गए। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो दूसरे
उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? कराया था सवाल इस तरह का, उसमें उसी का पूछ रहा था जो जीतने वाला था, और इसमें पूछा है दूसरे वाले का, तो एक लाइन बन जाएगा ये भी। कुल वोटों की संख्या दे रखी है, कुल वोट दिए हैं 1,80,000, ठीक है। तो सवाल वहीं से स्टार्ट करते हैं, कुल वोटों की संख्या से। हो जाएगा। तो कुल वोटों की संख्या दे रखी है तो निकालना और आसान होता है। कुल वोटों की संख्या कितनी है? 1,80,000। इसमें पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट पड़े हैं। पहले वाले को कितने वोट मिले हैं वैध मतों के? 80%। तो दूसरे कितने मिले हैं बोलो? 100 पे होता है। इसको तब इससे सवाल नहीं निकालना है, हमें जिसको पूछा है वही निकालना डायरेक्ट। अगर इससे निकालोगे फिर बाद में हमें इसमें से घटाना पड़ेंगे, डबल स्टेप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 80% इससे मिले, पहले वाले को दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? दूसरे वाले को पूछा है 20%, आगे देखो 20% लगा दिया। कितने परसेंट अवैध? 10%। तो वैध कितने? क्योंकि वैध मतों पूछा है, वैध मतों का, तो वैध कितने हैं? 90। बस हो गया सवाल, डबल स्टेप नहीं करना पड़ेगी। एक बार कहीं वैध इसका निकालो, फिर इसको घटाओ, फिर दूसरे वाले का निकलेगा। तो आसान है गुणा कराने से, बहुत इसमें गुणा कराना बहुत आसान है। कुछ लग रहा है तुम्हें? देखो 0 0 हटा दो, 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 18 दूनी 36 और 2 0 ये थे, और 9 से और गुणा कराना है। 9 छक 54, 9 पंजे 9 3 27 और 5 कितना 32,400, ठीक है। कैसे भी कर लो, समझ आ गया क्या करना है? तो जो दिया है वही निकालना है, ऐसा नहीं डबल स्टेप करने बैठ जाओ कि जो दिया नहीं दिया है। 32 का कितना है? तीस 32,400, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो जल्दी। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये वाले हो जाएंगे। आगे जनसंख्या वाले सवाल डालो, उसमें 1 2 सवाल बताने, बाकी सब हो जाएंगे उसी तरह से। देखो टाइप 17 है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ये टाइप 16 चल रहा था ना ये, ठीक है। टाइप 17 डालो, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो सवाल लिखते जाना फटाफट, मैं यहाँ नया नहीं लिखूंगा, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं है, खींचते हैं इसको। आज जनसंख्या वाले सवाल हैं। देखो पहला सवाल लिखो जल्दी। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वार्षिक दर से मतलब प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ जा रही है? 10%। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बना लोगे? आसान है। देखो इधर ध्यान से, कोई सा भी लगा लो, 2 मेथड इधर देखो। 10% से बढ़ रही ना, 10% मतलब कितना होता है?
1/10, अरे परसेंट हटाओगे 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो कट जाएगा, 1/10 आएगा। 10 पे कितनी बढ़ रही है? 1। 10 पे कितनी बढ़ रही है? 1। पहले साल 10 पे 1 बढ़ी, कितनी हो गई? 11। और ये 3 साल का प्रोसेस है, आगे लिखा है 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो अगले साल भी 10 से कितनी हुई? 11, और अगले साल भी 10 से कितनी? 11। 10 का गुणा करा दो इनका, 1000। पहले कितनी थी? 1000। और 11 का भी याद रखना हमेशा, कितना? 1331। तो पहले 1000 थी, कितनी हो गई? 1331। पूछा है वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। और यहाँ कितनी है वर्तमान? 1000। तो 1000 की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 1 2 3 4 5 ये जीरो है, ठीक है। इसके ये है कितने से गुणा, मतलब कितने जीरो बढ़ाएं इसमें, या इससे ये ऐसे काट लो, इससे ये काट दो, कितना कट गया? कितना? 100 से। तो 100 से इधर क्या करा दें? गुणा करा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1331, और 2 जीरो लगा दो ये, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इतनी, ठीक है। समझ आ रहा नहीं? कुछ नहीं आ रहा? 10% का मतलब क्या? 1/10, ठीक है। और ये प्रत्येक साल 10% की दर से बढ़ रही है, तो हर वर्ष 10% बढ़ती जा रही है। तो ये बताया था 1/10 होता है, 10 पे कितनी बढ़ रही है? 1। 10 पे 1 बढ़ रही है, कितनी? 11। पहले साल भी यही, और 3 साल का प्रोसेस है। और फिर अगले साल 10 से 11, फिर तीसरी साल भी 10 से 11। तो पहले साल कितनी थी? 1000। अगले साल मतलब 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 1331। तो वर्तमान में कितनी? 1000। और वर्तमान में यहाँ कितनी? 1 लाख। 1000 की वैल्यू 1 लाख। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 100। तो 1331 की वैल्यू 100 से गुणा करा दो ये, ठीक है। लिखो अगला सवाल, लिखो जल्दी। हो गया? लिखो। 1-2 सवाल करा दे रहा हूँ इस तरह का, सवाल इसमें बहुत पढ़े, कर लेना आगे। देखो, मोहन के गांव की आबादी इस समय, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, यदि 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, यदि 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? यदि 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? मतलब क्या पूछा है? 2 वर्ष पहले, ठीक है। तो ये जनसंख्या दी कौन सी है? वर्तमान वाली, मतलब बढ़ने के बाद जो हो गई थी। मतलब ये वैल्यू इसकी नहीं दे रखी, किसकी दे रखी है? इधर वाले की। क्या छूट गया? मोहन के गांव की आबादी इस समय 6770 है, वो 6760 है। यदि 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, यदि 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? मतलब 2 वर्ष पहले की पूछा है कितनी थी। तो ये समझ गया, ये कहाँ का दे रखा है? बाद वाला। ये वैल्यू बाद वाली दे रखी है, मतलब पीछे वाली पूछी है। निकाल लोगे? तो 4% मतलब कितना होता है? 1/25। 4% कितना? 1/25। 4 मतलब परसेंट आओ, 2 जीरो, 25 चौका 100, मतलब 1/25 आएगा। मतलब वृद्धि हो रही है 25 पे 1 की वृद्धि कितनी हो गई? 26। और 2 साल की प्रोसेस है उसमें। फिर अगले साल 25 से 25 का स्क्वायर, 26 का 76, पता क्यों नहीं है? 30 तक के रटे होने चाहिए कि स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर 30 तक रटे होने चाहिए। बताओ, उसमें लिखा था 2 वर्ष पूर्व क्या जनसंख्या थी। ये जनसंख्या पहले वाली है, ये पहले वाली है नहीं है, और ये बढ़ने के बाद इतनी हो गई है। तो पूछा है पहले वाली संख्या कितनी? 2 वर्ष पहले। मतलब ये वाली वैल्यू किसकी दी है? इस वाले की। इसकी वैल्यू कितनी है? कितना जीरो इसमें लगा? 1 जीरो। तो इसमें भी क्या करते हैं? 1 जीरो लगा दो। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी ये? 6250। क्योंकि कभी तुम्हें जहाँ पता ना रहे कि वैल्यू ये किसकी दे रखी, तो उसमें सवाल में पूछा है, उसके अनुसार देखना। उसमें पूछा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, मतलब ये वाला तो पूछा ही है, तो वैल्यू किसकी है? ये इधर वाले की है।
देखो इसमें 10 से गुणा तो इसमें भी 10 से गुणा, यहाँ एक जीरो बढ़ा है 10 से गुणा मतलब इसमें भी 10 से गुणा। लिखो अगला जल्दी से, देखो एक कस्बे हो गया, ये हो गया। लिखो एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी। ये सवाल साथ साथ लिख लेना, थोड़ा बड़ा है, बड़ा नहीं है, 3 लाइन का, ज़्यादा नहीं है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, ठीक है, कॉमा दूसरे वर्ष 8% बढ़ी। पहले वर्ष 5% घटी, कॉमा दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 10% घटी, लिख लिया यहां तक। देखो यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, 5 के आगे 5 जीरो, ठीक है। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वर्तमान में कितनी हो गई वो बताना है हमें। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, हो जाएगा आसानी से, बोलो। हो जाएगा नहीं? देखो इधर 5% का मतलब क्या होता है, घट रही है, ये घट रही है मतलब घटा का, ऐसे ध्यान रखना। 20 पे 1 की कमी हुई है, नहीं है पहले वर्ष देखो घट रही है, तो 20 पे 1 घट गया, कितना बचा है, ये पहले वर्ष की घटना होगी, पहले वर्ष। दूसरे वर्ष आ जाओ, दूसरे वर्ष में क्या है, 8% का मतलब क्या है, 8/100 काटो, 4 से काट दो, 4 दुनिया 4 से 25, ये तो जाएगा। 25 पे अब ये बड़ी है, 25 पे कितनी बड़ी है, 2, 25 थी 2 बड़ी, कितनी हो गई, 27। आगे देखो कितना है, तीसरे वर्ष की बात करें, तीसरे वर्ष क्या है, 10% घटी, 10% मतलब 1/10, 10 पे कितनी घटी है, 1, 10 पे 1 घटी, कितनी, 9। इधर आ जाओ, कितना है, तो पहले जनसंख्या कितनी थी, देखो 25 दूनी 50 और 1 जीरो कितने, 2 जीरो और 50 और 2 जीरो और 5000 हो गया, गुणा कराओ 5000 आ जाएगा। देखो 25 दूनी 50 मतलब 500 और 1 जीरो और लगा तो 5000 गुणा करा के। इधर कितना हो जाएगा बोलो, 19 नेमा 171, थोड़ा सा रुको, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा करो 19 की, क्योंकि इन दो के पहाड़े आते हैं अपने को, इसका नहीं आता, यही तो है। तो पहले इसकी अब चाहे इसमें करा लो चाहे इसमें करा लो, जिसमें कराना हो, ठीक है। ये इसमें करा लो, 19 सत्ते कितना, 153, 46-17 आया, गुणा करा लेना आ जाए, कितना आया, 46-17। ये कौन सी दे रखी है, वैल्यू किसकी है, ये पहले वाली दे रखी है, ये इसकी दे रखी है। पूछा है वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में इतनी हो गई, बढ़ घट के दोनों मिला के, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 5 लाख, 3 2 5 जीरो, कितने जीरो बढ़े हैं, देखो 5000 से 5 लाख, कितने जीरो बढ़े यहाँ पर, 2 जीरो से गुणा हुई इसमें, तो इधर भी क्या करते हैं, 2 जीरो से गुणा, कितना आ जाएगा, 46-17 और 2 जीरो, ठीक है। समझ आ रहे हैं सवाल, नहीं है? इस तरह के मैं ऊपर वाले कुछ सवाल मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी, ठीक है, तुम लोग कर लोगे, बहुत सवाल मैंने इसमें डाले हैं। लिखो आगे, क्या उतार लें, लिखो सवाल लिखो। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में
यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में, उसी में सवाल जनसंख्या वाले सब एक जगह डाल रखे हैं मैंने और टाइप उसमें अलग अलग है सारे। एक गांव की जनसंख्या, क्या बोला था, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब ये यहाँ जो प्रतिशत दे रखा था, इसमें वो प्रतिशत निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब जो प्रतिवर्ष जो वृद्धि है वो ज्ञात करनी है, बतानी है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। वृद्धि, जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बोलो जल्दी से, निकाल लोगे? निकालो जल्दी निकालो, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन लो। 15%, 29%, 10%, 12%। 15%, 29% तो और 10%, 12%। एकदम आसान सवाल ही है, कुछ है नहीं इसमें। नहीं होगा? अरे यार तुम क्या कर रहे हो? उतारा क्यों नहीं? यहाँ लिखा तो सवाल इतने से इतनी बढ़ गई 5 वर्ष में, तो प्रतिशत वृद्धि दर निकालना है। और कुछ है सवाल में? बताओ कितनी बड़ी, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे नहीं घटाएंगे, कितनी बड़ी 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी टोटल? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 घटा, 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 5 नहीं गया, 12 में से 5 गया 7। यहाँ कितना 5 बचेगा? 15, 15 में 7 गया, 1 में से 1 कुछ नहीं। 5 वर्ष में इतनी बढ़ रही है, हमें औसत वृद्धि दर निकालना है, औसत प्रतिशत वृद्धि दर मतलब 1 वर्ष की निकालना है, ठीक है। 5 वर्ष में कितनी? इतनी, तो 1 वर्ष में कितनी? 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? इससे भाग कर देंगे, इसको कर देंगे भाग, कितने हो जाएगा? 5 जगह 5, 3, 5 तो 35, 55, 25, इतनी बढ़ रही है 1 वर्ष में। ये बड़ी कितने पे है? वृद्धि किस पे? वृद्धि प्रतिशत किस पे निकालते हैं? पहली वाली संख्या पर, जहां से वृद्धि हुई है। ये वृद्धि किस पे हुई है? कुछ है सवाल में, लो 3 0 से 3 0 खत्म, 172, 172 खत्म, 1 0 बचा, 1 0 का मतलब 10%। ये एनटीपीसी सवाल था, समझ आया नहीं कुछ? अरे इस पे कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी हमारी टोटल 5 वर्ष में इतनी बढ़ रही है, तो 1 वर्ष में कितनी? 5 से भाग करो तो 1 वर्ष में इतनी बड़ी है। तो बताओ प्रतिशत वृद्धि निकालना, ये वृद्धि किस पे? इस पे हुई है, इसको नीचे लिखेंगे, गुणा 100 कर देंगे। लिखो, एक सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, लिखो सवाल, समझ आ गया? ये कर लोगे इस तरह का? देखो, एक गांव की जनसंख्या में, मैं तुम्हें इतने सवाल कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, इतने सवाल कोई कराता नहीं है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। मेरी केवल एवरेज की कॉपी में 500 क्वेश्चन है सॉल्व किए हुए, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं बचा है, जो नया मिलता है उसे उठा के तुरंत उसमें डाल देता हूँ। एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। 10% की वृद्धि, प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। 12% की कमी हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या, मतलब वैल्यू देखो कौन सी दे रखी है इसमें, लिखा है दूसरे वर्ष के अंत में
उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी दूसरे वर्ष के अंत में। उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी, तो पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? बोलो। तो पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? हो जाएगा? वैल्यू सवाल खाली घुमाया है, कुछ नहीं है। वो वैल्यू कहाँ की दे रखी है? वो वैल्यू लास्ट वाली दे रखी 14,520। अरे बढ़ने के बाद कमी के बाद जो वैल्यू उधर वाली वही तो दे रखी वो वाली। तो इधर वाली पूछा है वैल्यू, और क्या है इसमें? पहले वर्ष के आरंभ में कितनी थी, वृद्धि कमी के बाद लास्ट में कितनी हो गई, वही तो है ये। नहीं घुमाया थ्योरी? तो मैं लग रहा है इसमें कुछ घुमाया इसने। अभी जो सवाल कर रहे थे वही तो है। इसमें सिर्फ इतना लिख दिया उसने दूसरे वर्ष के अंत में। अभी जो सवाल कर रहे थे वो ऐसा ही तो था, कितने से बड़ी, इतनी बड़ी, इतने से इतनी बड़ी। पहले इतनी थी, शुरुआत में इतनी थी, और लास्ट में कितनी हो गई? इतनी हो गई। यही तो है दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब पूरा हो गया 2 वर्ष, उसके अंत में इतनी हो गई, नहीं हो गई। प्रारंभ में कितनी थी? यही सवाल थे। अभी खाली थ्योरी में घुमा दिया। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। ठीक है, तुम घूम गए, तुमने सोचा है कि सवाल अलग है, घूम गए। इधर देखो, सब 10% वृद्धि कितना? 10 से 11। 10% मतलब 1/10, तो 10 से 11 12% कमी, मतलब 12/100। 3 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 25। 25 पे 3 की कमी, 25 पे 3 की कमी कितना? 22। ठीक है, कितना? 250। और कितना? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 24। सही है? बताओ, ये पहले वर्ष में इतनी थी और बढ़ने के बाद लास्ट में इतनी हो गई। यही तो है। ये कुछ था इसमें। किसकी वैल्यू दे रखी है? इसी की दे रखी है। इसकी है, बताओ इसमें कितने से गुणा कराते हैं लगभग? अरे पता है, 11 से कटेगा, 11 का ही मल्टीपल तो 11 से ही कटेगा। बल काट दो। इसकी वैल्यू ये ऐसे लिख दो। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? काट दो। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 3, 11 3 33, 2, 11 दूनी 22, 1 0। फिर 22 से कट जाएगा। 22 से कितने बार? 4 बार। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, नहीं 5 3 6 3 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा ना? 6 बार चला जाएगा। अरे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 बार चला जाएगा। 6 बार में और 1 0 रह जाएगा। 1 की वैल्यू 60, तो इसकी वैल्यू कितनी? 60 से गुणा करा दो। ये 2 0 ये आ गए, और 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 15,000। केवल तुम्हें थ्योरी घुमाई है और सवाल वही था, कुछ था ही नहीं इसमें। देखो अगला सवाल है। बोलें? लिखो। चलो ये भी कर लोगे, ये भी तुम कर लोगे। ये सारे इसी पैटर्न के सवाल हैं, कर लोगे। जनसंख्या वाले कुछ चेंज देखता हूँ जनसंख्या में। लिखो, एक सवाल लिखो। 14 से छात्र हैं, ये गलत लिख गया है। देखो, पटना शहर की आबादी 96,000 है। पटना शहर की आबादी 96,000 है। हाँ, पटना शहर की आबादी 96,000 है।
96,000 है। आबादी का घटती दर प्रति साल 800 है। आबादी का घटती दर प्रति साल 800 है। हाँ, आबादी का घटती दर प्रति साल 800 है। मतलब एक साल में उसकी आबादी कितनी घट रही है? 800। आगे है पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। अड़सठ हजार है। लिख लिया। आबादी की वृद्धि दर प्रति वर्ष 1200 है। आबादी की वृद्धि दर प्रति वर्ष 1200 है। आबादी की वृद्धि दर प्रति वर्ष 1200 है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर होगी? दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर होगी? तो ये तो तुम्हारे दिमाग का काम है, लगाओ, करते जाओ फटाफट सवाल। कुछ है सवाल है इसमें? हो जाएगा ये नहीं होगा? बोलो। अरे इसकी आबादी पटना की 96,000 है। ये प्रति साल एक साल में 800 घट रही है, हर साल 800 घटती चली जाएगी। और जो पाटलिपुत्र की जनसंख्या है वो है 68,000। उसकी आबादी वृद्धि दर मतलब वो एक साल में कितनी बढ़ रही है? वहाँ 1200 बढ़ रही है। तो ये कितने साल में दोनों बराबर हो जाएंगी? दोनों जनसंख्या, पटना और पाटलिपुत्र की। ठीक है, बनाओ जल्दी से। ऑप्शन ले लें? ऑप्शन ले लो। टाइम तो ज़्यादा लगेगा इसमें बढ़ने में। ऑप्शन ज़्यादा ही है ना, कहाँ तक बढ़ाते रहोगे ये? ऑप्शन इसमें 14, 15, 12, 10। 14, 15, 12, 10 ये ऑप्शन है। ठीक है। कितना है बोलो? हो गया? हाँ, कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी जनसंख्या दोनों की, ये पूछा है। अब वो एक ही तरीका है ऑप्शन का सहारा लें। तरीका एक है ऑप्शन का सहारा लें। वैसे तुम एक एक साल घटाते जाओगे, 800 घटाओ, फिर अगली बार 800, फिर अगली बार 800। ऑप्शन है ज़्यादा, तो ऑप्शन का सहारा लो, ज़्यादा बढ़िया है। ले लें ऑप्शन का सहारा? बोलो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ले लें? बीच वाला ले लें? देखो बीच वाला, ऐसा बीच वाला ले लो, ऐसा कर लो। ठीक है, सबसे छोटा भी मत लो। और कौन सा ले? 12 ले, 14 ले, 15? बोलो। 12 ले लेना। ठीक है, इधर देखो, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से करोगे ज्यादा बढ़िया। पटना है और है तो ये एक ही सवाल में अलग अलग कर दिया। पटना को तो पहले पाटलिपुत्र कहते थे। चलो पटना, पटना का कितना है? कितनी जनसंख्या है बोलो? और इसकी कितनी है? इसकी एक साल में कितनी घट रही है? बढ़ रही है? घट रही है। एक साल में 800 घट रही है। तो हम 12 ऑप्शन उठा ले पहले। तो 12 साल में 12 अट्ठे कितनी घट जाएगी? इसमें से 12 अट्ठे 9600 घट जाएगी। रख के घटाओ, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 10 में 6 गया 4, और इसमें 5, 15 में 9 गया 6, और ये कितना? इतनी हो जाएगी 12 साल में इसकी। और ये इसकी कितनी बढ़ रही है? 1200। तो ये 12 साल में कितनी हो जाएगी? 12 12 144, और 2 0 और 144। ये बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 0 0 4 8 4 12 2 हाथ 1 6 1 7 और 1 8। थोड़ा सा भी फर्क है नहीं? फर्क देखो, 8 है मतलब 4 0 मान लो इधर को है, थोड़ा सा भी फर्क है। अभी और बढ़ा लें थोड़ा सा, बताओ 14 करोगे? 12 से थोड़ा और बढ़ा, ये अभी बराबर नहीं हुई है, अभी और लग रहे हैं। तो 14 मतलब 2 साल और 2 अट्ठे 1600, मतलब 2 वर्ष और बढ़ा लेना है। ठीक है, 2 अट्ठे कितना? 1600 घटेगी, कितनी हो जाएगी? 0 0 4 में 8 से 14, और ये कितना? 5 में से 4, कितना हो जाएगी? और ये 2 वर्ष में कितनी? 12 दूनी 2400 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 0 0 24 दूनी 24 48 और 8 होगी बराबर।
ये सवाल ऑप्शन से उठाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ऑप्शन उठाओ मिडिल का, बीच वाला, ठीक है। अगर ये ऑप्शन बराबर बीच का उठाओगे तो ज़्यादा आसान है करने में, ये उससे हम तुम बढ़ सकते हैं आगे, या घटाना हो तो घट सकते हैं पीछे के लिए। समझ आया नहीं कुछ, ये तो समझाना है इसमें। देखो ये दिमाग के सवाल हैं, वो कुछ नहीं है। देखो एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, नोट करो जल्दी। अब लिख लेना इसमें, ये ऑप्शन से उठाया है, ऑप्शन से ही बनेगा ये सवाल आसानी से, ठीक है। इससे किया ऑप्शन से, उसमें लिख देना विद ऑप्शन यूज करके किया है। लिखा नहीं इतनी देर से, देखो जल्दी हो गया। इतनी लगेगी, नहीं लग रही है तो हाथ चलाओ भले सोते रहो, ठीक है। देखो सवाल, एक स्कूल में 1500 छात्र हैं। अब ये केवल जैसा सवाल में लिखा है वैसा करते जाओ, आंसर आते चले आएंगे। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। लिखा नहीं है? एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपए है। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपए है, और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। कहाँ छूटा है? प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपए है, और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या है? ये पूछा है खाली, और कुछ नहीं है। लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या है? कर लोगे? बोलो। हम्म 25% कम है। लड़कियों की फीस से 25% कम है। जल्दी बनाओ, जल्दी से हो जाएगा। नहीं होगा। हो जाएगा नहीं? बोलो। करो। देखो छात्र से स्टार्ट करो। कितने छात्र हैं टोटल? 1500। इसमें लड़कियां और लड़के दोनों हैं। और लड़कियां उसमें क्या दिया? लड़कियां 44% है, तो इसका 44% लड़कियां हैं, तो 1500 का 44%। 1500 का 44% कितना? 20 20 15 चौका 60, 15 चौका 60, 6 66। लड़कियां कितनी है? 660। इतना ही तो है लड़कियां। और इसका 44%, 20 तक 15 चौका 60, 15 चौका 60 से 66। इतनी लड़कियां हैं, तो इसमें से ये कम करो, लड़के आ जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा मत करना है कि 44% यहाँ निकालिए तो यहाँ जो बचा है वो निकालो 100 में से, वो नहीं करना है। वरना तो इसमें से घटा दो। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना? 14 में से 6 गया 8। 40 लड़के हैं टोटल। अब देखो आगे क्या लिखा है। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है। लड़के की 840 लड़के हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस एक महीने की 540, तो 8, और इसने लड़के हैं तो कितनी हो जाएगी? 540 से गुणा करा दो। ये इनकी फीस आ गई लड़कों की। सभी लड़कों की फीस आ गई, नहीं आ गई?
मतलब एक महीने में इन लड़कों ने कितनी जमा फीस की, टोटल ये आ गई फीस। लड़कियों की फीस क्या है, लड़कों की फीस से 25% कम है। अगर लड़कों की 540 है तो 25% कम, कितना परसेंट बची, 75%। अरे 25% कम है ना, तो कितनी फीस है, 75% तो होगी लड़कियों की। 25% कम, 75% निकाल दो सीधा। 25 3 75, 25 चौका 100, इससे काटो, 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, कटेगा। 4 कम 1 4 3 12, 4 5 20, कट जाएगा। 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 3 एकम 3, कितना है ये। इनकी एक महीने की कितनी फीस है लड़कियों की, 305। टोटल ये है, और इनको ऐड कर देना। ये तो पूछी थी टोटल फीस कितनी है, ये तो सवाल था। ऑप्शन कहाँ गए इसके, ऑप्शन है नहीं है। ये तो निकालो कितना हो रहा है, ठीक है 48। फीस बैठेगी 7,20,900। और आ देखो क्या उड़ा, 7,20,000 और 7,20,900 फीस बैठेगी। तो अब डेट सम लगाना है। ऑप्शन तो अभी मेरे है नहीं जो तुम्हें बता दें, देखता हूँ 1 मिनट ऑप्शन है तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ ताकि ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, डेट सम लगा दो सीधा, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, जल्दी धुल के आ जाके फटाफट। इतने आ रहे हैं देखो, अभी ऑप्शन की कमी है, देखता हूं मैं ऑप्शन मिलते हो तो हुआ है। चलो देखो अगला सवाल मैं बोल दे रहा हूं, अभी मैं स्पीड का कुछ सवाल बोल दे रहा हूं, ठीक है। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, कैसे निकालोगे। 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दे रखी है 812, कैसे निकालोगे बोलो। हाँ लड़कियों की संख्या दे रखी है और लड़के प्रतिशत में दे रखे हैं 60%। तो बताओ 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, 40%। 40% की वैल्यू दे रखी है 812, 100% लगा दोगे, हो जाएगा। एक सवाल है ये, किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि और एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई, तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, याद है वही पिछला x + y + xy = 100, याद है कुछ नहीं है, ये फार्मूला याद है नहीं, बस यही लगाना है। समझ आ गया, लगा लोगे। क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है, नहीं करो तो वैसे कर लो, जो बेसिक है वो लगा लो। 2018 में 15% मतलब होता है डिवाइड 15/100, 3/20, तो वृद्धि है 20 से कितनी हो गई 23। आगे बढ़ो दूसरे साल में, दूसरे साल है कितना 2019 में 10%, मतलब 10 से 11 वृद्धि, तो 20 से 23 और 10 से 11 हो गई। आगे नीचे आओगे तो कितनी, महामारी का 2020 में 10% कमी, मतलब 10 से 9, इधर गुणा कराओगे इधर गुणा कराओगे, यहाँ से कितनी कमी हुई है, कितनी कमी, और कमी हुई किस पे है, पहले वाली वैल्यू नीचे रखो गुणा 100, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत निकालना था, निकाल लोगे बोलो। नहीं आ रहा है, देखो कैसे निकालना है, इधर देखो मैं रिव्यू दे देता हूँ, सवाल नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि तुम घर से सवाल करके लाओ। ये PDF दोबारा फिर डालूंगा, ग्रुप में ऐड नहीं हो, जो ग्रुप में ऐड हो जाना जल्दी, ठीक है। ये नंबर लिख के दे देना जो ग्रुप में ऐड नहीं है। सवाल नंबर इसमें है ये कितना है, 50 नंबर सवाल है, लिख लेना उसमें लास्ट वाले 14 13 12 पेज नंबर है। PDF में जाओगे तो 12 पेज नंबर है, 50 नंबर सवाल है ये, ठीक है। तो उसमें देखो इसमें लिखा है पहले 15% की वृद्धि है, 2018 में लिखा है 15% वृद्धि, मतलब जो भी है पहले यहाँ से बढ़कर इतनी हो गई जो भी है, ठीक है। फिर अगले 2019 में वृद्धि है 10% की, तो यहाँ से बढ़कर जो हो गई इतनी, ठीक है। फिर 2020 में कमी हो गई, यहाँ से जो कमी हुई है 10% कमी, तो 10 से 1/10, 10 से कितनी 1 की कमी 9, यहाँ टोटल गुणा कराओगे जो आएगा वैल्यू